दोस्तों, आखिर क्या होता है अकाल मृत्यु? अगर हमें ये जानना है कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है, तो उससे पहले हम सबके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये अकाल मृत्यु होता क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र होते हैं। हर मनुष्य को जीवन में इन 7 चक्रों को पूरा करना रहता है। अगर कभी कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता है या फिर कह लीजिए कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मरने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुष्य को मरने के बाद भी ढेर सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि इस पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में या जल के डूबने से या सांप के काटने से या किसी रोग के कारण या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से या फिर भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारे जाने पर, तो ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में उसी आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह ईश्वर का अपमान करता है। वही जिन लोगों की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन लोगों को 3 या फिर 10 या फिर 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर भटकती ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा पृथ्वी पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह आत्मा प्रकृति के द्वारा जो उसका निर्धारित जीवन चक्र है उसको पूरा नहीं कर लेती है। इस अवस्था में जो जीवात्मा होती है उसे अगति कहा जाता है। ऐसे में न तो जीवात्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और न ही नरकलोक की प्राप्ति होती है। जिन आत्मा की मृत्यु अकाल तौर पर होती है, उन्हें सुख, भूख, प्यास, संभोग, क्रोध, दोष, वासना, राग, प्राकृतिक रूप से मरने वाले को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोगों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो उन लोगों की आत्मा वो भटकती रहती है। यही भटकती आत्मा बाद में भूत प्रेत बन जाती है और लोगों को परेशान करती रहती है। भूत प्रेत जो शब्द है वो हमेशा अशरीरी अतृप्त आत्माओं के लिए ही उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का संसार से बंधन बंधा ही रहता है। जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और इसके बाद उसका शरीर सुन्न हो जाता है और सबसे अंत में व्यक्ति के मस्तिष्क से हृदय का जो संबंध है वो टूट जाता है। फिर जो जीवात्मा होती है वो शरीर से निकल जाती है। कोई व्यक्ति जहर खाने से या अचानक चोट लगने से या शरीर के जल जाने से या फिर किसी अन्य दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्माएं जो होती हैं वो भूत प्रेत बन जाती हैं। और यही वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु जो आत्मा होती है वो आसपास भटकती रहती है या फिर शरीर के किसी हिस्से के पास ही रहती हैं। इसके साथ ही आत्मा की जो इच्छाएं होती हैं वो भी बनी रहती हैं। लेकिन जैसा कि हम जान चुके हैं कि आत्मा के पास शरीर तो होता ही नहीं है, तो वो इन इच्छाओं को पूरा कैसे करेगा। ऐसे में ये आत्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्माओं के जो पितृ होते हैं वो इसीलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयास लोगों द्वारा नहीं किए जाते हैं और लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्मा होती है वो अपने कर्मों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।